उमैर नियाज़ी साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। उमैर साहब, ये जो एक सिचुएशन है जिसमें खुर्रम साहब ने तो वज़ीर आज़म और उनकी इकनॉमिक टीम को मुबारकबाद दी है, लेकिन रियलिटी जो ग्राउंड रियलिटी है वो उससे मैच नहीं करती, बल्कि बहुत नेगेटिव ट्रेंड्स जो हैं वो गहरे होते जा रहे हैं। टैक्स रेट कलेक्शन फॉल की है, जीडीपी ग्रोथ बहुत पॉजिटिव नहीं है। एलएसएम के नंबर्स पॉजिटिव आए हैं आफ्टर 3-4 ईयर्स, पहले 6 माह के अंदर, लेकिन साथ 150 मिलने बंद हो जाना और मैन्युफैक्चरिंग में नई सरमायाकारी ना होना, ये बहुत बुरा साइन है पाकिस्तान में, और अनएम्प्लॉयमेंट उसके सबब बढ़ती जा रही है। आपका रद्द-ए-अमल? देखिए, आईएमएफ के प्रोग्राम जब भी आप साइन करें तो फिस्कल टाइटनिंग होती है। फिस्कल टाइटनिंग से आप कहें कि जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, तो मैं समझूंगा वो नहीं है। आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब समझेंगे जब आपको ऑन ग्राउंड भी कुछ चीज़ नज़र आए। देखें, एक छोटी सी एग्जांपल है, मतलब स्टूडेंट जाते हैं मुल्क से बाहर, किसी ने आज $2000 लेना हो मार्केट में, $2000 वो परचेज़ नहीं कर सकता, मार्केट में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर देखें, आईएमएफ ने आपका ग्रोथ टारगेट क्या 3.6% दिया था, वो उन्होंने खुद ही रिवाइज़ कर दिया 3.2% पे, और ईयर एंड होगा जिस तरह की एक्सपोर्ट की प्रोजेक्शन अभी आप ही के प्रोग्राम में बताई गई हैं, एफडीआई ड्रॉप हुई, ये शायद 3 से भी नीचे चला जाए। तो जब ये वाली सूरत हाल हो, आपकी कोर इन्फ्लेशन जो है ना वो भी 5% से ऊपर ऊपर ही है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को फैक्टर इन करें। फिर जो आप का बुनियाद है इस वक्त ज़री बेस है, देखें उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब काश्तकार रो रहा है, मतलब उसके आंसू पोंछने वाला इस वक्त कोई नहीं है। मतलब खड़ी फसलों पे कौन हल चलाता है, कोई पागल तो नहीं है ना। मगर जब आपके पास मार्केट ही इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लोग किधर जाएंगे। लोगों ने मार्केट को देख के इन्वेस्टमेंट की थी, लोगों ने बागात लगाए थे, आज किन्नू एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मार्केट में ग्लट है। मतलब देखें, जो पिछले सीज़न में 35-35 सौ रुपये मन किन्नू बिक रहा था, आज 800 रुपये पे लेने को कोई तैयार नहीं है। लोगों का फसल खड़ी हुई है, लोग सोच रहे हैं मैं करूं क्या। फिर इसी तरह आलू का मैंने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था, अभी उसकी सूरत हाल देखें, एक एक एकड़ पे किसान को 1.5-1.5 लाख का नुकसान का सामना है। और ये वो किसान है जिसकी अपनी ज़मीन है, और जो अगर ठेके पे काश्त कर रहा है तो उसकी क्या सूरत हाल है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का आप नंबर उठा के देख लें, 60 लाख बंदा जिस मुल्क में अनएम्प्लॉयड हो, तो 60 लाख गिराने कफालत के बगैर हैं। 1.5 करोड़ पाकिस्तानी इजाफी 2 सालों में सतह गुर्बत से नीचे गया। तो ये सारे फैक्टर्स को मैच करें तो ये चीज़ें कुछ सही नहीं नज़र आती। बात है, हमें एट द एंड ऑफ द डे आईएमएफ तो चलें जो कह रहा है, अपने मुल्क में देखना पड़ेगा, हमें अपनी पॉलिसीज़ पे झांकना पड़ेगा। हम जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, जितनी मर्जी आप बीन बजाएं कि जी इधर से पैसे आ जाएंगे उधर से आ जाएंगे, लोगों को खौफजदा है। जब आपके अपने पाकिस्तानी इस वक्त पैसे होल्ड करके बैठे हुए हैं, गोल्ड की परचेजिंग हो रही है, ऑल टाइम हाई 5 लाख से ऊपर चला गया। जब लोग सोच ही नहीं रहे, लोग प्रॉपर्टीज़ इस वक्त एग्जिट करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टमेंट से, मगर बायर ही नहीं है। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो किस तरह से ये मिसमैच को गवर्नमेंट बैलेंस करेगी।